बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विषय। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th के जो पेपर हैं वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं और बोर्ड की तरफ से पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स की जानब से जो है पेइंग स्कीम जो है क्लास 10th की वो जारी कर दी गई है। तमाम सब्जेक्ट्स की पेइंग स्कीम में ये बता दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, किस में से एमसीक्यूज आएंगे, किस में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और किन चैप्टर्स को आप छोड़कर जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो क्लास 10th के जैसा कि आपको पता है कि पेपर बहुत नज़दीक आ चुके हैं, मैंने सोचा कि आपको जो है पेइंग स्कीम आपकी बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है और आपको ये वीडियो मिल जानी चाहिए जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th के, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, इस्लामियत हो, यहाँ तक कि तर्जुमातुल कुरान हो, उर्दू हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स की जो पेइंग स्कीम है वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, आपको अलग अलग वीडियो में जाने की जरूरत ना हो पड़े। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ जिसमें मैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेइंग स्कीम आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि आप कौन से चैप्टर्स करें और जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और आपको चॉइस है कि आप किन किन चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किन चैप्टर्स को आपने लाजमी करना है और किन को अगर आप छोड़ भी देते हैं तब भी आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के जिन बच्चों की अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जिन बच्चों की तैयारी है, ठीक है, वो तमाम लोगों के लिए ये वीडियो है जिसमें मैं आपको जो है ट्रिक बताऊंगा और जिन चैप्टर्स में से आएंगे कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा और पासिंग फार्मूला भी बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह आप जो है क्लास 10th में अच्छे नंबर हासिल तो करेंगे ही, साथ में आप अच्छे मार्क्स भी लेंगे। तो क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के जो 2025 में एग्जाम होने जा रहे हैं, क्लास 10th 2025 में जो एग्जाम होंगे उनके हवाले से पेपर पेइंग स्कीम जो है क्लास 10th की वो आ चुकी है। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, तमाम बोर्ड्स जिसमें लाहौर बोर्ड शामिल है, रावलपिंडी बोर्ड शामिल है, फैसलाबाद बोर्ड शामिल है, सरगोदा बोर्ड शामिल है, गुजरांवाला बोर्ड शामिल है, साहिवाल बोर्ड शामिल है, मुल्तान बोर्ड शामिल है, बहावलपुर बोर्ड शामिल है, डेरा गाजी खान बोर्ड शामिल है। तो पंजाब के जितने भी बोर्ड शामिल हैं उनकी जो है पेइंग स्कीम आ चुकी है। क्लास 10th की पेपर पेइंग स्कीम तमाम सब्जेक्ट्स की क्लास 10th के 2025 में जो आपके एनुअल एग्जाम होंगे उस हवाले से और इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ ये वीडियो बनेगी। और आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि जो है किन किन कौन सी बुक के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी भी बुक के मैथ का गेस्ट पेपर हो, किसी भी क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी तमाम जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उनके तमाम गेस्ट पेपर मेरे से यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है तमाम सब्जेक्ट्स का, जिसमें मैंने आपको वो जो है क्वेश्चंस बताए हैं जो हर साल बोर्ड के पेपर्स में पूछे जाते हैं। वो तमाम क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर्स में से उठा के वो आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, कंप्लीट डिटेल के साथ आपको इम्पोर्टेंट गेस्ट प्रोवाइड किया है। जिन बच्चों को वो वीडियो मिल गई है तो उनके लिए तो ये गुड लक है क्योंकि उनको जो है पेपर तैयार करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि उस गेस्ट में मैंने तमाम आपके कवर्स की हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाई है, लॉन्ग क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाई है। अगर जिन बच्चों ने वो गैस की वीडियो क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 2025 के हवाले से न्यू गैस आपके इसी चैनल क्लास विषय पर अपलोड है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके लाजमी देखे। उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है, आपने कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने हैं, किन किन चैप्टर्स के करने हैं, तो वो कैसे प्रोवाइड किया है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी वो परेशान ना हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा। क्लास 10th की जितने भी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर है
तो आपको वो गैस पेपर मिल जाएगा। आप बेफिक्र होके वो गैस अगेन देख सकते हैं, आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो लाजमी देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 2025 के हवाले से पेपर पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन लाजमी करें, ताकि हर अपडेट के हवाले से आपको जितनी भी अपडेट्स हैं एग्जाम के हवाले से उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में मुश्किल है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछिएगा। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं कि सर ठीक है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अबाउट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे मेरे तमाम चैनल्स का लिंक मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप का भी लिंक मौजूद है, तो आप वहां पे जाके वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। मेरा ऑफिशियल नंबर जो है मैं खुद उसमें मौजूद हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट्स है क्लास 10th का जिसकी हम पेपर पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे वो है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स आपको पता है कि फिजिक्स बच्चों को बहुत मुश्किल लग रही होती है, खास तौर पर क्लास 10th की। तो सबसे पहले आपको क्लास 10th की पेपर पेइंग स्कीम बताऊंगा, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो कितने नंबर के आते हैं, ताकि जो आपका एमसीक्यूज है उसका भी आपका जो पोर्शन है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए, और आपको पता चल जाए कि कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने हैं, ताकि आपका पेपर जो है तैयारी करने में आसानी हो जाए। तो 2025 की जो फिजिक्स की पेइंग स्कीम है क्लास 10th की वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की जो एमसीक्यूज का पोर्शन है वो देखते हैं। क्लास 10th का ये जो है फिजिक्स की पेइंग स्कीम सबसे पहले आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये एमसीक्यूज आपके पास 12 एमसीक्यूज आते हैं। तो सबसे पहले आपके जो एमसीक्यूज जिन जिन चैप्टर्स में से आएंगे वो मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ कि किन किन चैप्टर्स में से आपके एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर शामिल है वो है चैप्टर नंबर 10। इसमें आपके कितने एमसीक्यूज आएंगे वो बता देता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 10 में से आपका जो आएगा वो एक एमसीक्यूज आएगा। जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें भी आपका एक एमसीक्यूज आएगा। जो चैप्टर नंबर 12 है यानी चैप्टर नंबर 12 उसमें से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर जो 13 है उसमें आपका जो है एक एमसीक्यूज आएगा। जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें भी एक जो है आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें आपका जो है एक एमसीक्यूज आएगा। जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 17 में आपका जो है एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 18 में भी आपका एक एमसीक्यूज आएगा। तो ये क्लास 10th की जो फिजिक्स की बुक है, ठीक है, उसकी पेपर पेइंग स्कीम के जो है हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उनकी तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके जो है 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन यानी कि 8 क्वेश्चन आपका यानी कि टोटल आएंगे। आपने उनमें से कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते होंगे। ठीक है, 8 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई से आपने 5 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है किन किन चैप्टर्स में से पूछा जाएगा वो बता देता हूँ सबसे पहले आपको। इसमें आपके जो है चैप्टर नंबर 10 शामिल है, जिसमें आपके 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आएंगे। चैप्टर नंबर जो आपका 13 है उसमें आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें आपके जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आप ये 3 चैप्टर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें से चैप्टर नंबर जो 16 है वो स्किप करें तो आपके जो ये 10 और 13 से आपके जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे यानी कि 6। तो आपका जो एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इन चैप्टर्स को करने से आपका जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर जो 10 और 13 है इन चैप्टर को करने से आपके जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप 10 और 13 को जो है अटेम्प्ट करके ये पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन आपने छोड़ देने हैं, आपने जो है 10 और 13 के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करने हैं। तो इससे आपका जो है एक एक्स्ट्रा भी हो जाएगा अगर एग्जामिनर चेक करने में आपका जो है या आप
आपको जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन भूल जाता है तो आपके जो है 5 के 5 आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर आपका 30 जो 3 है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें भी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने कोई से भी 5 करने हैं, जो आपको आते होंगे आपने वो करने हैं। इसमें चैप्टर नंबर जो 11 है उसमें आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 14 के आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर जो आपका 17 है उसमें भी आपके पास जो है 2 पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 17 को आपने छोड़ देना है। जो चैप्टर नंबर 11 14 है इसको आपने करना है। इसको करने का फायदा ये होगा कि आपका जो ये 2 चैप्टर्स में से जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें भी आपके जो है 5 के 5 को तो अटेम्प्ट होंगे ही, एक आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। तो ये भी आप चैप्टर नंबर 17 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं। आगे हमारे पास जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 4, उसमें पूछता है 8 यानी कि इसमें भी आपके पास जो है 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने कोई से भी जो है 5 करने होंगे। तो इसमें जो चैप्टर्स शामिल हैं वो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 18 है। आपने जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें आपके पास जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 15 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें आपके पास जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 18 को स्किप कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं। और ये दो चैप्टर नंबर 12 और 15 है इसको आप लाजमी कीजिएगा। इससे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, ये भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो 18 को आपने स्किप कर देना है। अब नेक्स्ट आपके पास जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्लास 10th की, ये जो पेपर पेइंग स्कीम है 2025 के एनुअल एग्जाम के हवाले से, इसमें जो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है ठीक है सब्जेक्ट फिजिक्स का, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 5। आपको ये भी पता होगा कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट आते हैं, ठीक है, जिसमें एक थ्योरी होता है और एक न्यूमेरिकल होता है। तो जो थ्योरी और न्यूमेरिकल है आपका किन चैप्टर्स में पूछा जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो इसमें जो चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है, 13 16 और 10 है। यानी ये आपने 3 लाजमी करने हैं इनके जो है लॉन्ग क्वेश्चन, और आपने यानी कि थ्योरी और न्यूमेरिकल आपने लाजमी करने हैं। आगे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें आपके भी 2 पार्ट शामिल हैं, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आपने इनमें से जो चैप्टर्स करने हैं इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए वो है 11 14 और 17। इसमें आपके जो है एक थ्योरी आएगी और एक आपका न्यूमेरिकल पूछेगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी आपके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें भी आपके जो है 12 15 और 18 शामिल हैं। इसको भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी जो है क्लास 10th का जो सब्जेक्ट फिजिक्स है उसकी पेइंग स्कीम। आगे नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी पेइंग स्कीम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी जो है सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। क्लास 10th के जो 2025 में एनुअल एग्जाम होंगे, अब हम क्लास 10th की पेपर पेइंग स्कीम 2025 के एनुअल एग्जाम से केमिस्ट्री सब्जेक्ट की देखते हैं। तो केमिस्ट्री में आपके पास देखते हैं कि केमिस्ट्री में जो आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने शॉर्ट आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपके जो एमसीक्यूज हैं वो इसमें भी 12 आएंगे। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर शामिल है वो है चैप्टर नंबर 9। इसमें आपका पास जो है आपके पास एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 10 में आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 11 में आपके पास एक एमसीक्यूज आएगा। तो आगे हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 12 है, इसमें भी आपका एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 13 में भी आपका एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 14 में भी आपका जो है 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर जो आपका 15 है इसमें आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 16 में आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो आपने इन चैप्टर्स को एमसीक्यूज के हवाले से तैयार कर लेना है। तो इन चैप्टर में से आपको पता चल चुका है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज इस बार आएंगे 2025 में। अब हम जो है सब्जेक्ट फिजिक्स के आपका जो सब्जेक्ट फिजिक्स है उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि आपका जो एमसीक्यूज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है
वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। तो केमिस्ट्री के पेपर में भी आपके पास जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने कोई से भी 5 को अटेम्प्ट करना है, 5 को हल करना है। वो करने हैं जो आपको अच्छी तरह से आते होंगे। 3 की आपके पास चॉइस होती है कि आप उनको स्किप कर सकते हैं यानी छोड़ सकते हैं। इसमें आपके पास जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में भी आपके पास जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो आपके पास 12 है इसमें भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इन 3 चैप्टर्स में से स्किप कौन सा करना है? आप चैप्टर नंबर जो है 12 स्किप कर सकते हैं। आगे अगर आप चैप्टर नंबर 9 और 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आपका ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका भी सेम यही काम है कि इसमें भी 8 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। कोई से 5 को आपने हल करना है। इसमें चैप्टर कौन कौन से शामिल है वो बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 11 शामिल है, चैप्टर नंबर 13 शामिल है, चैप्टर नंबर 14 शामिल है। जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो आपके पास 13 है उसमें से 2, चैप्टर नंबर जो आपके पास 3 है उसमें से आपके पास जो है जो 14 है उसमें से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने अटेम्प्ट इनमें से कौन सा करने हैं? ये जो पहले आपके पास 11 और 13 चैप्टर है इसको आपने लाजमी करना है। और चैप्टर नंबर यानी कि इसमें इन तीनों में से स्किप जो करना है वो है चैप्टर नंबर 13। और जो आपने करना है वो चैप्टर नंबर 11 और 14 है। अगर आप इन दोनों चैप्टर नंबर को करते हैं, चैप्टर नंबर 11 और 14 को, तो आपके जो है ये क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है ये भी कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें भी आपके पास जो है 8 क्वेश्चन आएंगे। आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपके पास 2 चैप्टर्स शामिल है जिनमें से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। वो चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 16 है। तो चैप्टर नंबर जो 4 है वो आपने जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो 16 है आपके पास उसमें भी 4 आएंगे। तो आपको ये जो दोनों हैं वो लाजमी करने पड़ेंगे। ये दोनों ही चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे क्योंकि अगर आप इसमें से एक भी स्किप करेंगे तो आपके जो है एक क्वेश्चन वो छूट जाएगा। ये हो सकता है कि आप जो है एक चैप्टर कंप्लीट उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हो और एक चैप्टर्स के आप जो है इम्पोर्टेंट जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं वो कर सकते हैं। वो जो आए हैं वो मैंने अपनी वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी वॉच कीजिएगा। अब नेक्स्ट आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जो केमिस्ट्री है आपका जो सब्जेक्ट उसकी पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं। ये उसके केमिस्ट्री के जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपके पास जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसके जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 से आएगा। आगे हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा। जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 से आएगा। आगे हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 14 से आएगा और बी जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 16 से आएगा। तो ये इन चैप्टर्स के कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपनी जो है वीडियो में बताया है। जो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो देखते हैं। केमिस्ट्री का आपकी तमाम पेयरिंग स्कीम वो मुकम्मल हो चुकी है। 2 सब्जेक्ट्स की हमने देख ली, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है जिन स्टूडेंट्स का, वो हम देखते हैं क्लास 10th के जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है उसकी 2025 के हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में भी आपके पास 12 एमसीक्यूज आएंगे। तो वो एमसीक्यूज किन किन चैप्टर्स में से आएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें आपके पास एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से भी एक और चैप्टर नंबर 12 से भी एक आएगा। चैप्टर नंबर 13 है जो आपका उसमें से भी एक आएगा। चैप्टर नंबर 14 से आपके पास 2 आएंगे। चैप्टर नंबर जो 15 है उसमें से भी 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 16 में से भी आपके पास 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 17 से भी एक आएगा। चैप्टर नंबर 18 से भी एक आएगा। तो आपको पता चल चुका होगा कि कौन से चैप्टर से कौन से एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स है उसकी जो पेयरिंग स्कीम में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं शॉर्ट के हवाले से वो देखते हैं। तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है
उसमें से भी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा वो चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 11 से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपके पास जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इन 3 चैप्टर्स में से छोड़ना कौन सा है? आप इसमें से जो 11 है वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैप्टर नंबर 10 और 12 को करते हैं तो आपके जो है एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएगा। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आपका पास 3 है उसमें भी आपके पास जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना है। इसमें आपके पास जो चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 13 से 3 आएंगे। चैप्टर नंबर 14 से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो 15 है इसमें से भी आपके पास 3 आएंगे। तो इसमें से आपने छोड़ना कौन सा है? चैप्टर नंबर 14 को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 13 और 15 को आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। इनको आपने लाजमी अच्छी तरह से करना है। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो लाजमी कीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अपनी शॉर्ट की वीडियो में बताया है। जो बायोलॉजी की शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप जो है जाके उसको विजिट कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें भी आपके पास 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने कोई से 5 को करना है शॉर्ट क्वेश्चंस को। इसमें आपके पास जो चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 16 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 17 से आपके पास जो है 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 18 से आपके पास 2 आएंगे। यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि चैप्टर नंबर जो 16 है उसको आपने जो है लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करना है। जो चैप्टर नंबर 17 और 18 है इसमें से आप जो है कोई सा भी देख सकते हैं, कोई सा एक चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को विजिट करें, जो आपको आसान लगता है वो आप कीजिएगा। एक आप इन दोनों में से छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है क्लास 10th का, उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो इस बार जिन चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, 2025 में पंजाब के तमाम बोर्ड में, उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पता है कि 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए आपका जो पूछा जाएगा वो चैप्टर नंबर 11 से, और जो आपका पार्ट बी है वो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 13 से। आगे आपके पास चैप्टर नंबर 6 है वो पूछा जाएगा आपके पास। इसमें भी आपके पास ए पार्ट है और बी पार्ट है। तो जो इसका ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 से। आपके पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 18 से पूछा जाएगा। तो इन चैप्टर्स हैं इनके आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चंस भी लाजमी करने पड़ेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पेरेंट स्कीम में बताए गए हैं, ठीक है, बोर्ड्स के हवाले से, तो आपने इन चैप्टर्स को तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट आपके पास जो पेइंग स्कीम है वो है सब्जेक्ट कंप्यूटर का, ठीक है। बायो की डिस्कस कर रही है, अब हम कंप्यूटर की डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों का सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं है वो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। जिन बच्चों का सब्जेक्ट कंप्यूटर है, ठीक है, जिन बच्चों ने कंप्यूटर रखी है क्लास 10th में और क्लास ठीक है मैट्रिक में, वो बच्चे जिनकी जो है सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं है मैट्रिक में, वो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उसकी पेइंग स्कीम देख सकते हैं। या जिन बच्चों का कंप्यूटर का है वो यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट 2025 में जो पेइंग स्कीम पेपर होंगे उसकी पेइंग स्कीम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बॉक्स नजर आ रहा होगा जिसमें पेइंग स्कीम का निचोड़ है, जिसमें सबसे पहले तो आपके पास चैप्टर्स के बारे में बताया गया है। फिर उन चैप्टर्स में से जो MCQs आएंगे उनके बारे में बताया गया है, और जो इन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपके पास जो है ये लॉन्ग बताए गए हैं जो इन चैप्टर्स में से आएंगे। तो आपने जो है इन चैप्टर्स को देखना है। मैं फिर भी आपको जो है ये पेइंग स्कीम डिस्कस करता हूँ। तो जो चैप्टर नंबर आपके पास 1 है, इसमें से जो कंप्यूटर है क्लास 10th का सब्जेक्ट, उसमें से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 MCQs आएंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें भी आपके जो है 2
MCQs आएंगे जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें आपके जो है 3 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में 2 MCQs आएंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें भी आपके पास सॉरी जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें भी आपके पास जो है 2 MCQs आएंगे। यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक आपके पास 2-2 MCQs हर चैप्टर्स में से आएंगे। तो 2-2 MCQs आएंगे, आपने हर चैप्टर्स के MCQs को लाजमी रीड करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें 3 आएंगे। चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें भी आपके पास 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें भी आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें 2+2 यानी 4 आपके इसमें आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में भी जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इन चैप्टर्स को आपने जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे से देखने हैं। और जो इस बार चैप्टर नंबर 1 है उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें से चैप्टर नंबर 2 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें इस दफा कोई लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 5 में से भी इस बार कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है इसको आप डिटेल से देखते हैं, ठीक है। MCQs तो मैंने बता दिया कि हर सब्जेक्ट में से इस बार वो 2-2 MCQs पूछेगा एग्जामिनर। तो जो अब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस है वो देखते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास फर्स्ट में आता है। वो इसमें आपके पास 2 चैप्टर्स शामिल हैं, चैप्टर नंबर 1 और आपके पास चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपके पास टोटल क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपके पास जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने कोई से भी 4 को अटेम्प्ट करना है। तो इनमें से आपके पास जो है इन 2 चैप्टर्स को आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। आगे हमारे पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से भी आपके जो है यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने कोई से भी 4 को अटेम्प्ट करना है। तो जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है इसमें आपके जो है दोनों में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है। जो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है उसका भी यही हिसाब है कि आपने जो चैप्टर नंबर 4 और 5 इसमें से आपके पास जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस में ये है कि आपको कोई चैप्टर्स छोड़ने की, ठीक है, छोड़ना नहीं है। आपने जो है सारे चैप्टर्स के शॉर्ट करने हैं। और लॉन्ग की आपके पास चॉइस है कि आपको लॉन्ग में 2 चैप्टर्स को छोड़ना है। वो चैप्टर्स कौन से हैं? वो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर आपके पास 5 है और चैप्टर नंबर जो 3 है, यानी कि चैप्टर नंबर आपके पास 3 है और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और जो आपने चैप्टर छोड़ना है वो आपने करना है, आपने चैप्टर छोड़ना है चैप्टर नंबर 4 को छोड़ना है और चैप्टर नंबर 5 को छोड़ना है, ठीक है। ये नीचे आपको बताया गया है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जो आपके पास चैप्टर नंबर 6 है उसमें आपके पास 2 आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें आपके पास 3 जो है क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपके पास 3 जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 है उसमें भी आपके पास जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, और आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 नंबर का होगा। तो आपने ये 3 चैप्टर्स को लॉन्ग के लिए करना है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को आपने जो है इनको तैयार करना है। यहाँ पर जो है उसने रॉन्ग करके लिखा हुआ है तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर नहीं देखना ये बॉक्स में, ठीक है। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, इसको आपने अच्छी तरह से ये जो चैप्टर्स बताए हैं चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इस बार इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आगे नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी तरफ। नेक्स्ट आपके पास सब्जेक्ट है पाक स्टडी का, जिसे हम मुताबिक पाकिस्तान भी कहते हैं। क्लास 10 में जो 2025 के एनुअल एग्जाम में आपका जो पेइंग स्कीम है पाक स्टडी की वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।
इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है चैप्टर्स में से आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। तो इसमें जो चैप्टर नंबर आपका 5 है, इसमें से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें आपके पास 3 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में आपके पास जो है 3 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से भी आपके जो है 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इन चैप्टर्स में से आपके एमसीक्यूज आएंगे, आपने इनके एमसीक्यूज को तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी जहां से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो देखते हैं। इसमें आपके पास जो है 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने कोई से भी जो है 6 अटेम्प्ट करने यानी 6 के सवाल का जवाब देना है जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन चैप्टर शामिल है, चैप्टर नंबर 5 में से आपके 4 आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से आपके जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इन 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार करने हैं। इसमें से आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपके पास पूछेगा वो जिन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 7 में 5 आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में आपके पास जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। यानी इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास जो है 9 सवाल आएंगे। आपने कोई से भी 6 अटेम्प्ट करने जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर का है। आपने कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने जो है मेंशन भी किया है कि 3 आएंगे, आपने कोई से भी 2 को अटेम्प्ट करना है। तो मैंने पीछे आपको जो है बताना भूल गया, पीछे जितनी भी सब्जेक्ट्स की हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए कि आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं क्लास 10 में, आपने कोई से भी 2 को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर मुझे याद आ गया, तो आपने जो है एक लॉन्ग क्वेश्चंस को छोड़ने की आपके पास चॉइस होती है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के आप जो है इन तीनों को लॉन्ग क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इन तीनों के जिन जो करने हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आसान आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें से आपका चैप्टर नंबर 5 शामिल है, जिसमें से इस बार मुतालिया पाकिस्तान में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा वो चैप्टर नंबर 4 में से। और चैप्टर नंबर जो आपका 5 है इसमें आपके पास जो है चैप्टर नंबर 7 है, जो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 ये आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 7 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों को आपने करना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें 2 चैप्टर शामिल है। ये आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5 इजीली अटेम्प्ट करें, आपको जो है याद भी हो जाएंगे। और 2 चैप्टर हैं लॉन्ग के लिए, तो आप आसानी से कर भी सकते हैं। इससे आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी जो है मुतालिया पाकिस्तान, जिसे पाक स्टडी हम कहते हैं, उसकी पेइंग स्कीम थी, पेपर पेइंग स्कीम 2025 के एग्जाम के हवाले से, ठीक है। उसकी पेइंग स्कीम हमने अच्छी तरह से जो है डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट्स है उसकी पेइंग स्कीम डिस्कस करते हैं। वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो है मैथ। मैथ आपको पता है कि बच्चों को बहुत ही मुश्किल होती है और बच्चों इसमें से जो है मैथ से दूर भागते हैं क्योंकि बच्चों की अक्सर औकात मैथ में से सब्री आ जाती है। तो मैथ में से कौन कौन से सब्जेक्ट किन किन चैप्टर्स में से आपके एमसीक्यूज आएंगे, किस में थ्योरम आएगा, ठीक है, वो तमाम अभी आपकी पेइंग स्कीम में डिस्कस करते हैं किन चैप्टर्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम जो है आपके एमसीक्यूज की बात करते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें 2 आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास 1 आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में से भी, चैप्टर नंबर 7 में भी, चैप्टर नंबर 8 में भी आपके पास आएगा। चैप्टर नंबर 9 में से आपके पास कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 10 में से 1 आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। चैप्टर नंबर 12 से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। चैप्टर नंबर जो 13 है इसमें से भी आपके पास कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। तो ये आपके मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यूज थे, जिसमें जो जो चैप्टर शामिल है वो डिस्कस किए हमने। नेक्स्ट आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें से
आपके शॉर्ट क्वेश्चंस किन किन चैप्टर्स में पूछे जाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज तो बता दिए, 2 जो चैप्टर्स हैं उनमें से आपके जो है एमसीक्यू नहीं आएंगे इस दफा। जो अब शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है वो देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई से भी आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें जो चैप्टर्स शामिल है वो चैप्टर नंबर 1 है जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 है जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 है जिसमें से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर देखे जिनमें से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन है वो 1, 2 और 3 से आएंगे, 3 आएंगे। तो आपने जो है ये करना है। अगर आप इनमें से एक चैप्टर स्किप करना चाहें तो आप चैप्टर नंबर 3 या इनमें से कोई भी चैप्टर स्किप कर सकते हैं, तब भी आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपके पास 9 क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। इसमें चैप्टर शामिल है, चैप्टर नंबर 4 है जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 है जिसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 है आपके पास जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन शामिल है क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। इसमें आपके पास जो चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 7 है जिसमें 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 है जिसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर आपके पास 9 है जिसमें से आपके पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 आएगा, चैप्टर नंबर जो 13 है उसमें बस आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने करना क्या है, एक आप ये कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर जो 7 है उसको अटेम्प्ट करें, नीचे चैप्टर नंबर जो 13 है उसको आप करें, और इनमें से जो चैप्टर आपको आसान लगता है वो एक जो है चॉइस में आप इनमें से जो है एक चैप्टर तैयार कर सकते हैं, ताकि वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ताकि आप इनमें से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकते हो, कर सके, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसमें इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से आपने करने हैं वो बता दिए मैंने, और आपने जो स्किप करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। आगे हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये थ्योरम का होता है, मसले का, ठीक है। ये तो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना होता है। तो जो बाकी ये 4 आपको पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, और 8 है, ठीक है। ये 4 है, इनमें से आपने कोई से भी 3 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 3 को। तो जो है क्वेश्चन नंबर आपका 9 है वो थ्योरम यानी मसले का है। ये आएगा आपका चैप्टर नंबर जो 9 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 से आपने ये इनके थ्योरम को लाजमी करना है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखते हैं। इसके भी 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो आएगा वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, पार्ट बी जो आएगा चैप्टर नंबर 2 से आएगा। आगे हमारे पास जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, उसमें जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा, पार्ट बी जो है चैप्टर नंबर 4 से आएगा। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका आएगा, इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 से आएगा, जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का, उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 से आएगा, बी पार्ट जो इसका है वो चैप्टर नंबर 13 से आएगा। तो आपने करना क्या है, आप जो है इन 4 क्वेश्चन में से कोई भी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप जो है इन ये जो फर्स्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है, आप के पास ये चॉइस है कि आप इनमें से एक जो है कंप्लीट पोर्शन स्किप कर सकते हो। आगे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है उसको आपने लाजमी करना है, ये थ्योरम का है, ठीक है। तो इनमें से भी आप एक स्किप कर सकते हो, ये तब भी आपके क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा जो है चॉइस पे भी करना चाहते हो तो वो तब आप कंप्लीट तमाम कर सकते हो। तो ये आपकी मैथमेटिक्स क्लास 10 की 2025 के एग्जाम के हवाले से मैथमेटिक्स की पेइंग स्कीम थी। नेक्स्ट हमारे पास जो पेइंग स्कीम है वो उर्दू की है। अब जल्दी जल्दी से वाइंड अप करते हैं, ठीक है, उर्दू के बाद नेक्स्ट हम चलेंगे। तो ये जो आपके पास एमसीक्यूज है, ठीक है, ये एमसीक्यूज आपके पास इसमें 15 एमसीक्यूज आते हैं।
जिसमें जिनमें से ये एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज आपके पास बताया गया है कि नज़म में से आएंगे, ठीक है, 2 एमसीक्यूज गजल में से एक आएगा। आगे बाकी जो एमसीक्यूज आपके रह गए हैं वो क्वाइदो इंशा ग्रामर की यूज से, ठीक है, अब और दुरुस्तगी तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये एमसीक्यूज आएंगे। आपका जो हिस्सा इंशाइया है, इसके बाद इसमें आपके पास अशार की तशरीह है, जिसमें नज़म 4 में से, ठीक है, 3 और गजल 3 में से 2। तो इनमें से ये आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये बताया गया कि पैराग्राफ की तशरीह पहले पैराग्राफ हिस्सा नसर के पहले नसब असबाक से, जबकि दूसरा पैराग्राफ बकाया नसब हिस्से से होगा। मुसन्नफ का नाम आधा नंबर है और सबक का नाम इनवान। आधा नंबर है अल्फाज मैनी, कुल 4 होंगे। हर मैनी का आधा नंबर है, 2 नंबर तशरीह और हर पैराग्राफ 5 नंबर का होगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं। इसमें आपके पास मुख्तसर सवालात होंगे, ठीक है, वो आ सकते हैं हिस्सा नसर से आ सकते हैं, ठीक है, 5 हिस्सा नज़म से 2 आ सकते हैं, हिस्सा गजल में से 1 आ सकता है, ठीक है। 8 में से आपने कोई से भी जो है 5 को लाजमी करना होगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये सबक का खुलासा होता है। पहला खुलासा किताब के पहले नसब से, यानी कि आपके सबकों में से आएगा। दूसरा अगले नसब में से, ठीक है, आधे सबकों में से आएगा एक खुलासा, और बाकी जो आधे सबक है उसमें से एक खुलासा आएगा, यानी 2 खुलासे आएंगे आपके पास सबकों में से। एक आपने कोई सा भी करना होगा। आगे नीचे आपके पास मज़ामीन है, ठीक है, एक मजमून आएगा। नीचे आपके पास जो है तफहीम इबारत या अशार पर मबनी सवालात होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट था, जो आपकी पेइंग स्कीम है उर्दू की, हमने वो डिस्कस कर ली है क्लास 10th की। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के तमाम सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो उसकी पेइंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं 2025 में जो आपके एनुअल एग्जाम होंगे उस हवाले से पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। नेक्स्ट आपकी जो है इंग्लिश की है। अगर मैं ये आपको बताता चाहूँ कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दें, और जो है इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। अगर आपको जो है अपने एग्जाम के हवाले से कोई मुश्किल है, कोई वीडियो आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो आप नीचे लाजमी बताएं, इंशाल्लाह उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं क्लास 10th के जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है, उसकी पेपर पेइंग स्कीम 2025 के हवाले से। सबसे पहले आपके पास जो है इसके एमसीक्यूज देखते हैं, वो क्या होंगे। इसका जो एमसीक्यूज है उसमें 4 पार्ट होंगे, ए बी सी और डी। इसमें जो ए पार्ट है वो होगा चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, और ये आएगी आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक इंग्लिश ग्रामर है उसमें से आएगा। आगे जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर बी आपका जो है, यानी कि एमसीक्यूज का जो बी पार्ट है उसमें आपके पास आएगा वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यानी आपके पास वर्ड आएंगे जिसकी आपने जो है स्पेलिंग करेक्ट करने होंगे। ये आपके पास 4 नंबर का ये होगा, 4 ये होंगे, 5 आपके पास जो है करेक्ट मीनिंग यानी सिनोनिम एंड इंटोनिम्स होंगे टेक्स्ट बुक में से। आगे जो इसका डी पार्ट है वो होगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ये 5 नंबर का आपके पास ये होगा। आगे नेक्स्ट आपका जो है वो देखते हैं। आगे हमारे पास जो है आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। आपके पास जो है 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है, और ये पूछे जाएंगे आपकी एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज कौन सी, आपकी जो सबक है लेसन्स है उनके एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का होगा, तो ये टोटल 10 नंबर के आपके पास ये होंगे। आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ होगा इनटू उर्दू, ठीक है, इंग्लिश में पैराग्राफ आएगा, आपने इसको उर्दू में करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है ये समरी का होगा या स्टैंजा ऑफ पोएम होगा, 5 नंबर का ये है।
आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपने ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हैं या आप एक पैराग्राफ कर सकते हैं। तो 3 पैराग्राफ, 3 में से आपने कोई सा भी एक पैराग्राफ करना है या ऐसे कर सकते हैं। और आपको ये भी बताता जाऊँ कि अगर आपको नहीं पता कि ट्रांसलेशन पैराग्राफ इम्पोर्टेंट कौन से हैं, समरी इम्पोर्टेंट कौन सी है, मैंने 2 समरी बताई है। और आपके जो ऐसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं वो मैंने आपका जो गेस है 2025 के बाद से क्लास 10th का अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको लाजमी जाके देखें ताकि आपको जो है उसका भी पता चल सके। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का ये 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का होगा, ये भी इंग्लिश ग्रामर में से आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो है ये आपका 8 नंबर का है, ये ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, यानी उर्दू का जो पैराग्राफ है वो दिया होगा, आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। तो ये भी आपका जो है 8 नंबर का पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो तर्जुमातुल कुरान की पेइंग स्कीम है, क्लास 10th की जो बुक है तर्जुमातुल कुरान, जो 2025 में इसका पेपर होगा तर्जुमातुल कुरान मजीद का। क्लास 10th में इसकी पेपर पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए 2025 में, ठीक है। तो इसमें जो शामिल है वो देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 म्यूजिक के हवाले से है, ये नीचे तमाम दी गई है कि ये तमाम मुकर्रर सूरतों के तारुफ और मरकजी मज़ामीन खुलासा और अहम निकात में से आएंगे, टोटल 10 नंबर के होंगे, ठीक है। आपका जो आगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का है सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात का, उसमें आप देख सकते हैं बताया गया है कि मुख्तसर सवालात तमाम सूरतों में से पूछे जाएंगे। ये सूरतों का खुलासा, मरकजी मज़ामून, अहम निकात, मुंतखब करदा आयात मुबारका के मुराकबात का बामुहावरा तर्जमा शामिल है। 8 सवालात में से 5 करने होंगे, ये 10 नंबर का होगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये कुरानी अल्फाज के मैनी आपने करने होंगे। इस सवाल में मुख्तसर मुंतखब कुरानी अल्फाज के मैनी तहरीर करने होंगे। 8 कुरानी अल्फाज में से कोई से 5 आपने करने होंगे। ये तमाम मुंतखब करदा सूरतों के ज़िक्रिया अल्फाज में से होंगे, 5 नंबर के ये टोटल आपके पास होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपने जो है याद का बामुहावरा तर्जमा करना है। इस सवाल में मुंतखब करदा याद का बामुहावरा तर्जमा पूछा जाएगा। 5 अयात में से 3 का आपने बामुहावरा तर्जमा करना है और 15 नंबर की आपके पास ये अयात होंगी। आपके पास आगे सवाल नंबर 5 जो आपका तफसीली नोट यानी लॉन्ग क्वेश्चंस का है, इसमें आपके पास होंगे। इस सवाल में जो है कुरान करीम की मुकर्रर सूरतों के तारुफ और मरकजी मज़ामीन खुलासा और अहम निकात में तफसीली सवालात पूछा जाएगा और सवालात में से किसी एक पर आपने नोट लिखना होगा। टोटल 10 नंबर का आपके पास है ये होगा। ये आपने जो है जो क्लास नाहम के जो है मुंतखब करदा कुरानी आयात है मुबारका है, ये नीचे दी गई है। आपने जो है इनको इनमें से आपका ये जो पेपर आएगा इनमें से आएगा क्लास नाम की जो के लिए मुंतसिब करदा कुरानी आयात इसके लिए दी गई है। तो आपने ये जो है देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्लास 10th की पेपर पेइंग स्कीम है 2025 के हवाले से, ठीक है, इस्लामियत की, वो देखते हैं। और इसके बाद जो है आपकी जो पेइंग स्कीम है वो तमाम सब्जेक्ट्स की कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है। तो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए 2025 में जो आपके एनुअल एग्जाम होंगे उसके हवाले से ये पेइंग स्कीम थी। आपका लास्ट सब्जेक्ट है इस्लामियत का। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की हमने देख ली है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स की पेइंग स्कीम आपको ढूंढने उसकी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि आपको तमाम सब्जेक्ट्स की पेइंग स्कीम एक ही वीडियो में मिल जाए, क्योंकि टाइम आपके पास पहले ही कम है और आपका जो है टाइम भी बच जाएगा। तो अब हम इस्लामियत की देखते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको जो है तमाम
पेइंग स्कीम के हवाले से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये इस्लामियत की जो है पेइंग स्कीम हम देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन आपको पता है सब्जेक्ट का मौजूदी का आता है, तो इसके मौजूदी जो है ये तमाम सवाल तमाम इसबाक की मौजूदी पर मुश्तमिल होंगे। तकरीबन 6 मौजूदी सवालात मश्क के में से बकाया इसबाक में से होंगे। टोटल जो आपके पास है ये 10 नंबर के होंगे। वो कहता है कि तमाम सबकों की मौजूदी पर मुश्तमिल होंगी, यानी जो आपकी एक्सरसाइज है ना इस्लामियत की, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी जो एक्सरसाइज है उसमें से होंगे। तकरीबन 6 मौजूदी सवालात आपके जो है मश्क में से यानी उसमें से होंगे, उस बाकी जो है सबको में से भी आ सकती है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मुख्तसर सवालात का यानी शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसमें पूछता है कि कहता है हमें कि इसबाक में से 9 मुख्तसर सवालात में से आपने 3 करने होंगे, टोटल 12 नंबर का होगा। यानी ये आपके पास जो है 9 आएंगे सबको में से शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपने करने कहाँ से है, ये आपने जो एक्सरसाइज के आखिर में दिए होंगे ना आपको वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। ये 9 आएंगे, आपने कोई से भी 6 अटेम्प्ट करने होंगे और 12 नंबर के होंगे। आगे का जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी मुख्तसर सवालात का है। इसमें आपके पास ठीक है असबाक में से 9 मुख्तसर सवालात में से 6 को अटेम्प्ट करना है, टोटल 12 नंबर के ये भी आपको मिलेंगे। अब जो आपके पास नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये तफसीली नोट का यानी लॉन्ग क्वेश्चंस का है। ये बाप शशम में से दी गई शख्सियात, ठीक है, में से 2 पर तफसीली नोट लिखना है आपने। ये टोटल 8 नंबर का होगा। सवाल नंबर जो आपका 5 है ये हदीस का तर्जुमा होगा, एक हदीस आएगी उसका तर्जुमा लिखना है आपने। ये बाप नंबर 1 में से जो हदीस है उनमें से एक हदीस आएगी जिसका आपने तर्जुमा लिखना है, और ये 3 नंबर की होगी। जो आपका सवाल नंबर 6 है वो मौज़ूआती मुतालिया का होगा। ये बाप नंबर 6 के अलावा बाकी तमाम जो है बवाब यानी बापों में से 2 में से किसी एक मौजू पर जामे नोट लिखना होगा। ये 5 नंबर का है आपके पास। इसको भी आपने जो है अच्छी तरह से करना है। तो ये तो थी क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट पेइंग स्कीम 2025 में क्लास 10th का जो 2025 में एग्जाम होंगे उस हवाले से पेइंग स्कीम थी क्लास 10th की, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस की। क्लास 10th के तमाम सब्जेक्ट्स की पेइंग स्कीम इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। 2025 में जो क्लास 10th के पेपर होंगे उस हवाले से पेपर पेइंग स्कीम तमाम सब्जेक्ट्स की क्लास 10th के, इसमें आपके पास जो है इस्लामियत की पेइंग स्कीम भी मैंने आपको बता दी कंप्लीट डिटेल के साथ वाज़े के साथ। इसमें मैंने आपको तर्जुमातुल कुरान की पेइंग स्कीम भी 2025 की बता दी क्लास 10th की। इसमें मैंने आपको जो है क्लास 10th की जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसकी कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने आपको पेइंग स्कीम बता दी है 2025 में आपके जो एनुअल एग्जाम होंगे उस हवाले से। इसमें मैंने आपको क्लास 10th का जो सब्जेक्ट उर्दू है उसकी पेपर पेइंग स्कीम बता दी है 2025 के हवाले से कंप्लीट डिटेल के साथ। इसके बाद मैंने आपको क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का उसकी मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ आपको पेइंग स्कीम बताई है क्लास 10th की 2025 के हवाले से सब्जेक्ट मैथ की। इसके बाद मैंने आपको क्लास 10th का जो सब्जेक्ट पाक स्टडी है उसकी पेपर पेइंग स्कीम बता दी है 2025 के हवाले से तमाम डिटेल के साथ। इसके बाद मैंने आपको क्लास 10th का जो सब्जेक्ट्स कंप्यूटर है उसकी पेपर पेइंग स्कीम बता दी है 2025 के हवाले से कंप्लीट डिटेल के साथ पंजाब के आर बोर्ड के लिए। इसके बाद मैंने आपको क्लास 10th की जो पेपर पेइंग स्कीम है बायोलॉजी की 2025 के हवाले से उसकी भी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दी है। और इसके बाद मैंने आपको जो है क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है केमिस्ट्री उसकी पेपर पेइंग स्कीम बता दी है 2025 के हवाले से। और इसके बाद मैंने आपको जो है क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स उसकी पेपर पेइंग स्कीम बता दी है कंप्लीट डिटेल के साथ फिजिक्स की 2025 के हवाले से।
तमाम सब्जेक्ट्स की, ऑल सब्जेक्ट्स की 2025 के हवाले से क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी पेपर पेइंग स्कीम आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसमें आपको काफ़ी ठीक है डिटेल मिली होगी, काफ़ी आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा, जिसमें आपको जो है आपका पेपर की तैयारी में आपको काफ़ी आसानी होगी। आपने इस वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपनी क्लास वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, नीचे कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट आपके किस सब्जेक्ट की तैयारी है वो भी बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर बाकी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, ज्वाइन नहीं किया, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आपके नेक्स्ट क्लास 10th की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और जो गेस्ट की वीडियो है वो लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।